धरती का कोई भी जाति विजाति का व्यक्ति हो, धर्मी विधर्मी हो, शुक्रवार को पूरी धरती पृथ्वी शुक्रवार को ही विशेष मानती है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं गुड फ्राइडे, उनका दिनों में गुड कौन सा होता है? शुक्रवार के दिन में उनका गुड फ्राइडे आता है। और मुसलमानों के लिए 5 बार नमाज पढ़ने का अगर कोई दिन है तो शुक्रवार, शुक्रवार को ही वो जाते हैं। हम भी शुक्रवार के दिन देवी माँ की विशेष पूजा, देवताओं की विशेष पूजा, धरती के कोई भी देवता हो उनके दिन, भले बुधवार हो, गुरुवार हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, उनके शुक्रवार की पूजा से हम में बल बढ़ता है। क्योंकि पुरुषों में जो वीर्य है, पुरुषों में जो वीर्य है उसका नाम ही शुक्राणु है। क्या नाम है? शुक्राणु से ही वंश बढ़ता है। जिसमें शुक्र का वीर्य अणु का कमजोरी हो वो निपुत्र होता है। वंश आगे से आगे बढ़ना हो तो क्या चाहिए? वीर्य चाहिए। और ये वार शुक्रवार जो है आपके जीवन में जिससे यौवन बना रहता है, शक्ति बल बना रहता है, जिसको अंग्रेजी में स्टेम सेल कहते हैं, जीवाणु। क्या कहते हैं? स्टेम सेल। आप समझो, इसमें इस बच्चे का उम्र कितना होगा बेटा? कितना होगा तेरा उम्र? हाँ, 16 स्वीट 16 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट 16। कहाँ से आया? हरियाणा से। हरियाणा कैसे हुआ? वहाँ के लोग कहते हैं हरी तू आना, हरी तू आना, हरियाणा, हरियाणा जो सोचते हैं, इसलिए वो हरियाणा है। हरियाणा अपने को राज्य के ऊपर जाना नहीं, क्या हरियाणा उसी राज्य का नाम लेते रहेगा, तेरे को वैकुंठ भी मिल जाएगा। कल से तेरा नाम नहीं, बाप का नाम नहीं, गांव का नाम नहीं, अपने राज्य का नाम लो। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। जिस दिन हरि आएंगे वैकुंठ भी मिल जाएगा। इतना अच्छा नाम है हरियाणा। इधर आ गया, उस तरफ मुड़ के देख। इसके चेहरे में कोई ज्वेलरी दिख रही है क्या? हाँ? आप थोड़ा खड़ा होइए, इधर आइए, आगे आइए। 8 दिन में कोई काम नहीं आए, आज काम आएंगे। उधर खड़िए, मुझे मत दिखाइए। बच्चे के बाल किस रंग के हैं? इनका बाल किस रंग का है? दोनों मनुष्य है कि एक मनुष्य ने एक राक्षस है? दोनों पुरुष है कि एक पुरुष है ने एक स्त्री है? फिर एक के बाल सफ़ेद, एक के बाल काले हैं। आप बोलोगे कि वो जवान है नहीं, ये बूढ़े हैं, इसलिए हुआ है। आज एक रहस्य बता दूं शुक्रवार का। क्या रहस्य है? आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये ज्वेलरी ने ये बाल कैसे ऐसे होते हैं। अभी आप विराजमान हो जाइए, ज़्यादा देर करेंगे लोग 150 फुट डालने लगेंगे, मेरे व्रत का भंग होगा। शांत बैठ जाइए। तू बैठ जा बेटा। हरियाणा, 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 बैठ जा। कौन आना? हाँ, हरियाणा, हरियाणा। ऐसे नाम होना जिस नाम से कल्याण हो जाए। तो महाराज, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं कि ये ज्वेलरी सफ़ेद बाल कैसे आते हैं। आपको बताऊं, हमारे शरीर से हजारों सेल्स हर दम नीचे गिरते रहते हैं और तुरंत नए सेल उत्पन्न होते रहते हैं। जिस समय नीचे गिरने वाले सेल 100 हों, वापस उत्पन्न होने वाले सेल 100 हों, उसको जवानी कहते हैं। जब 100 सेल हर शरीर से गिरते हों और 90 ही उत्पन्न होते हों तो समझना कि अब शिथिल हो रहा है शरीर। जिस समय 100 सेल नीचे गिर गए और 40-30 ही उत्पन्न होते हैं तो सफ़ेद बाल, ज्वेलरियाँ सब आने लगते हैं। और जिस दिन 100 सेल गिर गए, एक सेल भी वापस उत्पन्न नहीं हुआ तो समझना परलोक गया आदमी। यानी
श्वास मात्र जाता आता नहीं है। जब श्वास बाहर जाता है कई जीवाणु नीचे गिरते हैं, जब श्वास अंदर आता है तो कई जीवाणु अंदर आते हैं। लेकिन जब श्वास तो बाहर जा रहा है, श्वास अंदर आ रहा है, लेकिन जीवाणु अंदर नहीं आता है, उसको बुढ़ापा कहते हैं। और शुक्र की जो साधना करता है, शुक्र की जो आराधना करता है, उसके शुक्राणु बलवान होने से भले उम्र 90 साल का हो जाए, दिखने में मजबूत और बलवान होगा। आपके जीवन में बल और वीर्य चाहिए तो वो शुक्र ही कर सकते हैं और किसी में ताकत नहीं। शुक्राणु का ही वो काम है, आपको बलवान करेंगे। किन का काम है? हाँ, शुक्र, स्टेम सेल। इसीलिए शुक्र की देखो, ये जो हथेली है ना, ये है हथेली। ऐसे हाथ रख के ऐसे दबा के रखोगे रोज 5 मिनट भी उन अंगूठे को ऐसे दबा के, तो ये जगह जब दबता है तो शरीर में बल और शक्ति बढ़ता है। इसको शुक्र मुद्रा कहते हैं, शुक्राचार्य की मुद्रा। किसी को बहुत बड़ी धन आ जाता है, बहुत बड़ा अचानक पैसा आ जाता है, तो हमारे दक्षिण में तो उसको देख के कहते हैं कि तेरी शुक्र दशा आ गई है। क्या दशा? जब शुक्र अपने जन्म दशा में आते हैं, जन्म कुंडली में आते हैं दशा में, तो निश्चित ही धन की बरसात होती है। शुक्र देव पुत्र संपत्ति, धन संपत्ति, सुख संपत्ति, तीनों संपत्ति देने में ताकतवर हैं शुक्राचार्य। क्या क्या देते हैं? क्या क्या देते हैं? हाँ, इसलिए हम सब शुक्रवार के दिन देवता की पूजा, अधिक पूजा करते हैं। वार के हिसाब से फल बदलता है। शनिवार के दिन अपने कुलदेवी की पूजा करोगे तो डर मिटेगा, संकट मिटेगा। रविवार के दिन पूजा करोगे तो आरोग्य बढ़ेगा। सोमवार के दिन पूजा करोगे तो शांति मिलेगा। मंगलवार के दिन देवता बदलाने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी के पास जाते हैं, शुक्रवार को उसके पास जाते हैं। तेरा पति बूढ़ा हो गया तो कहाँ जाएंगे? पड़ोसी के पास जाएंगे। अपने इष्ट और कुल देवता एक ही होंगे, उसको बदलाने की जरूरत नहीं है। 7 दिन में बराबर उनकी पूजा करो तो जो 7 देवता जो फल देते हैं आपकी कुल देवी स्वयं देगी, दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं। जय जय गुरुदेव। आपके कुल देवता घर में जो बैठे हैं देवता, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, वो सब देंगे। सोमवार को पूजा करो, शांति मिलेगी। क्या मिलेगा? मंगलवार को पूजा करो कुल देवी की। मंगलवार को लाल फूल ले लो। क्या लेना? लाल कुमकुम की टिक्की करो, कुल देवी को लाल फूल चढ़ाओ, लाल अनार चढ़ाओ कुल देवी को। 9 मंगलवार करो, कैसी भी उदारी हो मिटेगी, वो कुल देवी खुद करेगी। देखो भाई, पड़ोसी घर में हलवा पूड़ी बनी है, वो आपको खिलाएगी कि अपने बच्चों को? आपके घर में हलवा पूड़ी बनी है, आप अपने बच्चों को खिलाओगे कि पड़ोसी को? अपने बच्चों को। तो कुल देवी आपकी माँ है, वो जितनी दे सकती है दुनिया के कोई देवता नहीं दे सकते। किसी 2500 को पकड़ने नहीं जाना, पहले घर में अपने गुरु, अपने कुल देवता, अपने पूर्वज, इनकी व्यवस्थित सेवा करके ही बाहर किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाना। घर के देवता तरसते हो न, गली के हनुमान जी को पूजा करने जाओ, हनुमान जी भी गदा लेके मारने आएंगे कि घर का तो ध्यान नहीं दिया, मेरे पास क्या आया। और कुल देवी भी झाड़ू लेके आएगी, दोनों तरफ से मार खाओ। पहले घर में ही सेवा करना, सुबह उठते ही घर की पूजा करके फिर समय मिले तो मंदिरों में जाना। पहले घर के मंदिर को साफ रखना, घर के मंदिरों में पूजा व्यवस्थित करना। बुधवार के दिन, किस दिन? बुधवार के दिन हरे मरवा पत्ते आते हैं, मरवा के पत्ते आते हैं यहाँ दिल्ली में, मरवा हरे, उससे कुलदेवी की पूजा कर लो। बराबर 13 बुधवार करोगे तो कैसा भी व्यसनी बेटा हो, शराबी हो, आउट ऑफ लाइन हो, बुधवार के दिन कुलदेवी की हरे पत्तों से पूजा करोगे, 14वें बुधवार को सुधर के आपके घर में रहेगा वो बेटा। जय जय गुरुदेव। लफंगा, लोफर, हाँ,
दिल्ली में कई लोफर घूम रहे हैं, कोई कम नहीं, लोफरों की कोई संख्या कम नहीं है। हाँ, गुरुवार के दिन पीले पुष्पों से कुलदेवी की, देखो अपने घर में कौन कौन है, आपके घर में कुलदेवी किस किस के घर में है तो हाथ उठाना। कुलदेवी को रख के भी हाथ नहीं उठाओ, देवी बोलेगी कि मेरे घर में होते भी तुझे हाथ उठाने में भी भार लग रहा, हाथ उठाने तो थोड़ा भार बढ़ाऊंगी तेरे घर में। हाँ, कई लोगों को संत महाराज कथा में पूछे तो हाथ उठाने में शर्म आता है। पुलिस वाला बोले कि हाथ उठा तू नालायक के, तब शर्म नहीं आवे, उसके सामने हाथ उठाए। जो इधर ही हाथ उठा लें उसको पुलिस स्टेशन में क्यों हाथ उठाना पड़े, वो नौबत क्यों आए उसको? सत्य वचन सदगुरु भगवान, तकलीफ क्यों आए? शुक्रवार के दिन कुलदेवी की सफेद मोगरा से पूजा करना। किससे? सफेद मोगरा से। सफेद नारियल की चक्की बर्फी बनाते हो ना, मीठा। जी भगवान। किन किन बहनों को नारियल की चक्की बनाने आता है? आता है, बाकी तो आता ही नहीं है, बाकी लोगों का आता नहीं। बाकी बहनों को खाने के आता है, व्यवस्थित खाने आता है। किस किस को चक्की बनाने आता है? देखो ये चक्की बनाओ ना, तो नारियल जब निकालते हैं, बाहर जो ब्राउन कलर का छिलटा होता है ना, ऊपर उसका चमड़ा, वो निकाल के फिर ही चक्की बनाना। उसके साथ बनाओगे तो घर में क्लेश होगा। कभी भी चक्की बनाओ, नारियल का ऊपर का वो ब्राउन कलर का वो निकाल देना, पूरा सफ़ेद गिरी का ही चक्की बनाना। जिस घर में वो चमड़े की चक्की बनती है ऊपर वाली, जब नारियल को तोड़ते हो, निकालते हो, तो ऐसे ब्राउन रंग का ऊपर रहता है ना, तो आप उसको साथ में घिस के नहीं बनाना, वो निकाल देना, सफ़ेद गिरी का ही चक्की बनाना। हर शुक्रवार को मोगरे का पुष्प चढ़ा के अपनी कुलदेवी को धूप दीप करके ये खोपरे की चक्की 12 चक्की रख के 16 शुक्रवार पूजा करें। बांजड़ी की बांजड़ी क्यों ना हो, उसको भी पुत्र हो जाता है, देवी की कृपा हो। जय जय गुरुदेव। क्या होता है? बांजड़ी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। हाँ, निपुत्र को पुत्र दें, कुलदेवी ही दे सकती है। कौन दे सकती है? कुलदेवी। उसकी पहले सेवा करना। शनिवार के दिन नीले पुष्पों से पूजा करें, डर मिटे, शत्रु मिटे, संकट मिटे। कहने का मतलब है कि ऐसे हर दिन का अलग अलग फल है, शुक्रवार का अति विशेष फल है। शुक्रवार के दिन सेवा करो, आपका कल्याण हो जाए। क्या हो? कल्याण होगा सदगुरु भगवान। कौन चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो, वो शुक्रवार है। मुसलमान भी शुक्रवार के दिन ही विशेष आराधना करते हैं। किस दिन? शुक्रवार के दिन। क्रिश्चियन भी शुक्रवार को विशेष करते हैं, गुड फ्राइडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु फ्राइडे। फ्राइडे यानी क्या? शुक्रवार। शुक्रवार में शुक्र प्रसन्न हो, आपका बल, वीर्य, धन, सुख, शांति, आरोग्य सब श्रेष्ठ होता है। सुबह सूर्योदय के समय कितने लोग उठते हैं? सूर्योदय के समय सूर्य पैरों पर आ गया तब कितने लोग उठते हैं? तो बोले पैरों पर आ गया तब उठा। अरे माता जी, सूर्य सांझ में पैरों पर आता है, संध्या काल में। आप क्या शाम तक सोते रहती हो? उसको भी हाथ उठाए। इतना भक्ति है, ये भक्ति है। गुरु कुछ भी बोले तो हाथ उठाए, इसका नाम भक्ति है। ये भक्ति है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो, इस शुक्रवार के दिन आपको बताऊं, इधर दिल्ली में दुकानें लेट खुलती होगी। कितने बजे खुलती है? आपको एक बात बताता हूं, करके देखो। संत पुरुष कह रहे हैं, देखते रह जाओगे कि बात का मजा कितना है। दिल्ली में सूर्योदय कितने बजे होता है? बराबर वो टाइम देख लो, कैलेंडर में, टीवी में, पेपर में देख लो कि कितने बजे अभी सूर्योदय हो रहा है। समझा ना? सूर्योदय के समय कोई किराने का दुकान खुला है क्या? कोई तो 24 आवर्स का होगा ना स्टोर। ऐसे नहीं होता, अभी ये जमाना बदल गया। 24/7 दुकानें भी बहुत हैं बहनों।
आपको मैं क्या सिखाऊं, मैं किसी दुकान में जिंदगी में पैर ही नहीं रखा, मुझे भी मालूम पड़ रहा है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। बोलो भाई 24 घंटा खुलने वाला कोई दुकान है क्या? जी गुरुदेव। तो शुक्रवार को सूर्योदय होते ही 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच के, अभी समझो 5:40 को यहाँ सूर्योदय हो रहा है, तो 5:40 को उठ के जाना उस दुकान में। उसके पहले नहा धो के शुद्ध होना, एकदम शुद्ध होके जाना, और 1 किलो नमक, साबुत नमक, क्या नमक? साबुत नमक। सूर्योदय, शुक्रवार के सूर्योदय के समय 1 किलो नमक किराने के दुकान से खरीद के लाएं। ऐसे कम से कम 16 शुक्रवार करें। नमक खरीदें, नमक तो क्या 10 रुपये का आता होगा और क्या आता होगा। मैंने ये तो नहीं बोला कि शुक्रवार को सुबह उठो और हर आदमी 1-1 किलो सोना खरीद के लाओ। ऐसे बोलूँ तो फिर आप बोलोगे कि कहाँ से लाऊं महाराज। नमक तो वैसे भी घर में रोज काम आना ही है, ला के फालतू भी पड़ा रहेगा ऐसा भी नहीं है, क्योंकि रोज रोटी में डालेंगे, चावल में डालेंगे। हमारा शिव पुराण कहता है कि शुक्रवार के दिन सुबह सूर्योदय से 10 मिनट में जो नमक घर में लाते हैं, उनके साथ साथ लक्ष्मी प्रवेश करती है घर के अंदर। जय जय गुरुदेव। कौन प्रवेश करती है? लक्ष्मी जी। जितनी पूजा करके भी जो प्रवेश नहीं की, वो सही मुहूर्त में नमक लाने से प्रवेश करती है। कैसे? समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई। इधर से प्रकट हुई समंदर। जब अमृत का मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, एक एक करके एक एक वस्तु प्रकट हुई। पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, भगवान पी लिए ना भगवान। फिर उच्च श्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, कामधेनु प्रकट हुई, फिर लक्ष्मी भी प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई? लक्ष्मी जी। अब बोलो, समुद्र का पानी मीठा होता है कि खारा होता है? खारा होता है सदगुरु भगवान। क्यों खारा होता है? क्यों खारा होता है? उसमें नमक है। अब समुद्र में प्रकट हुई लक्ष्मी और समुद्र का नमक दोनों भाई बहन हुए कि नहीं? जी गुरुदेव। तो जहां नमक प्रवेश करता हो सूर्योदय के समय, वहां लक्ष्मी को भी प्रवेश करना ही पड़ता है। बोलिए राज संत यतिवर्य डॉक्टर ये बसंत शास्त्र विजय जी का महाराज नियम की है। जय। शास्त्रों पर विश्वास रखो। कल ही मैंने बोला कि लंदन वालों ने हाथी नहीं देखी थी। कल मैंने बोला ना, जब हाथी गया वहां लोग बोलने लगे कि ऐसा कोई जीव ही नहीं हो सकता, ये पुतला है। जिन्होंने नहीं देखा वो मना करने लगे कि हाथी जैसा कोई वस्तु होता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आप नहीं देखे हो तो कोई चीज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि शुक्रवार को सूर्योदय के समय 12 मिनट के अंदर सूर्य होरा में सूर्य का उपहोरा होता है। सूर्योदय के समय में शुक्र होरा रहता है। शुक्रवार में पहले 12 मिनट, सूर्योदय से 12 मिनट तक शुक्र उपहोरा होता है। शुक्र का होरा हो, उसी की उपहोरा हो, तो शुक्र की अधिष्ठायिका लक्ष्मी को नमक में निवास करना पड़ता है। उस समय जो नमक लेके आता है, वो नमक में निवास करने के कारण लक्ष्मी भी घर में प्रवेश कर लेती है। जय जय गुरुदेव। वैसे भी अपने को नमक चाहिए ही। एक तो सुबह जल्दी उठने का भी एक आदत पड़ जाएगा, एक सुबह सुबह कोई चीज खरीदने का भी मौका पड़ेगा। और शकुन का चीज है नमक, शहद, आटा, ये सब बहुत बड़े शकुन के चीज है। गुड़, हल्दी, कुमकुम, नमक, आटा, ये सब जब सुबह सुबह घर लाओगी तो घर में उस दिन पूरा सुख शांति रहेगा और हंसी खुशी रहेगी। क्योंकि अच्छी चीज जब सुबह सुबह घटती है तो पूरा दिन अच्छा ही होगा, अच्छा ही शुभ ही शुभ होगा। जी गुरुदेव। होगा कि नहीं? जी। तो ऐसे आप 16 शुक्रवार करो, जल्दी उठो, देख लो कि कौन सा किराने का दुकान है, फिर लाके अपने नमक की बरनी में डाल दो। उसको किसमें डाल देना? नमक की बरनी। 16 शुक्रवार लाओगे तो 16 किलो हो जाएगा। तो एक बड़ी डब्बी रख लो, उसमें भर लो, फिर उसमें से लेके अपने रोज के नमक की डब्बी में भर लो। और सुबह सुबह शुक्रवार को लाया हुआ वस्तु जब खाओगे तो शरीर में भी अगर कोई दरिद्रता है तो शरीर की दरिद्रता भी निकल जाएगी, क्योंकि वो औषधि बन जाएगी। वो शुक्रवार को शुक्र होरा में, शुक्र के उपहोरा में सुबह सुबह लाई हुई लक्ष्मी निवास करने। देखो, एक एक वस्तु में कुछ समय तक कुछ देवता निवास करते हैं। हम
नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, सब लोग करते हो क्या? तो नवरात्रि के सुबह में जब कलश स्थापना करते हो, प्रथम दिन के मुहूर्त जब आता है कलश स्थापना का, आपने आज तक सोचा नहीं होगा कि ये कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होता है? कलश स्थापना का पंडित मुहूर्त देते हैं ना, ये मुहूर्त में कलश स्थापना करो, ये मुहूर्त में कलश स्थापना करो, फिर हम वो मुहूर्त देख के कलश स्थापना करते हैं या नहीं? तो वो मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त कुछ नहीं है, उन नवरात्रि के प्रथम दिन में जो समय दिया गया है उस समय में पानी में लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए कलश में पानी भर के हम वो कलश में पानी भर के स्थापित कर देते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में स्थापित हो जाती है नवरात्रि। उस समय पानी में वो निवास करती है, कुछ समय चावल में निवास करती है। किसमें? चावल में। लेकिन लक्ष्मी 24 घंटे सदा कुमकुम में निवास करती है, इसलिए बहनें कुमकुम सिंदूर का टीका करती है, वो लक्ष्मी बनती है। क्या बनती? लक्ष्मी बनती। हाँ, तो जिन जिन चीजों में लक्ष्मी का निवास है उसमें त्वरित सुख समृद्धि देने वाला वस्तु है नमक। क्या वस्तु? नमक। और शुक्रवार दिन का रंग सफेद है। शुक्रवार का रंग क्या है? सफेद। आप शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहन के देखो, लगातार ये ध्यान रखो कि सफेद वस्त्र शुक्रवार को पहनो। आप देखोगे कि उस दिन धीरे धीरे आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ती है। दोस्त हो, पति पत्नी हो, रिश्तेदार हो, मामा भांजा, बुआ भतीजा, ऐसे कोई भी हो। पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ ये बात, सफ़ेद वस्त्र की बात पुरुषों के लिए, बहनों के लिए नहीं है, वो पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ। सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे, उनके टूटे हुए संबंध भी जुड़ने लगेंगे। नेता लोगों को आपने देखा होगा, अधिक से अधिक सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, जो रिश्ता ही नहीं होगा वो भी रिश्ता निकाल निकाल के वोट लेने की कोशिश करते रहते हैं। वो सफ़ेद वस्त्र का जादू है। सफ़ेद वस्त्र पहन लोगे तो कोई अनजाना आदमी भी भांजा लगने लगेगा अपने आप अपना घर का। तो सफ़ेद वस्त्र में भी कमाल है। शुक्रवार को सभी सफ़ेद चीज़ें बड़ी व्यवस्था देती है। क्या देती है? व्यवस्था। आज क्या बार है? शुक्रवार। शुक्रिया हम क्या बोलते हैं? शुक्रिया। शुक्राणु, उसमें भी शुक्र है। ये सब शुक्राचार्य के द्वारा हुआ। हम शिव पुराण सुन रहे हैं। इस दुनिया के दुर्लभ तपस्वियों में शुक्राचार्य हुए, बाकी लोग स्व कल्याण के लिए साधना किए। शुक्राचार्य को लगा कि भाई कोई हमको इज्जत नहीं दिए, राक्षसों ने मुझे गुरु बनाया, राक्षसों ने मुझे इज्जत दिया। वो राक्षस एक एक करके देवों से मर रहे हैं, एक एक करके देवों के द्वारा वध का हो रहा है उनका। तो ऐसे राक्षसों को कैसे बचाऊं? अपने शिष्य परिवार को बचाने के लिए शुक्राचार्य एक किसी वृक्ष में उल्टे लटक गए और नीचे से आग लगा के उस आग में लाल मिर्च डाल दी, सूखी हुई मिर्च। अब समझो आप कोई मिर्च डाल दो आग में, उसका धुआं उठता हो और उस धुएं के ऊपर आप उल्टे लटक जाओ, नाक से खून आना चालू नहीं हो जाए? जी गुरुदेव। हो जाएगा। तो ऐसे नाक में खून आते कई हजार वर्ष तक शुक्राचार्य ने साधना की, तो भगवान शंकर प्रकट होके बोलते हैं कि तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ भाई भार्गव। उनका नाम भार्गव है। क्या है? भार्गव। तेरे तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, क्या मांगना है? कोई मुझे इज्जत नहीं दिए महादेव, ये राक्षसों ने मुझे गुरु बनाया। उन राक्षसों का रक्षा हो, राक्षसों को देवताओं से बड़ी अत्याचार हो रही है, राक्षसों की रक्षा हो। मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे संजीवनी मंत्र आपसे प्राप्त हो। क्या मंत्र? संजीवनी, मृत्यु संजीवनी मंत्र। उस मंत्र को एक बार फूंको, मरा हुआ क्या हो जाए? जीवित हो जाए सदगुरु भगवान। हाँ, तो भगवान शंकर ने कहा, हे भार्गव, जीवित तो सिर्फ शुक्राणु करता है। तू जीवित होने का मंत्र मांगा तो तुझे मैं मृत्यु संजीवनी मंत्र भी दूंगा। शुक्राणु की तरह तू सबको जीवित करता है, प्राण देता है, इसलिए आज से तेरा नाम शुक्राचार्य होगा। तेरा नाम भी शुक्राचार्य रखता हूं। कल देखा हमने बृहस्पति नाम भगवान शंकर ने आंगिरस ऋषि को दिया कि तू बृहत तप किया, इसलिए तुझे बृहस्पति नाम पड़ेगा।
तेरे बार में लोग तेरी पूजा करेंगे, उनको सब कुछ मिलेगा। काशी में बृहस्पतिश्वर महादेव का शिवलिंग है, जहाँ अंगिरस ऋषि ने तपस्या करके शिव को प्रकट करके बृहस्पति पद प्राप्त किया, ग्रहों में एक बने। क्या बने? ग्रहों में एक बन गए। और शुक्राचार्य भी शंकर जी की कृपा से ग्रहों में एक बन गए। और शंकर जी ने कहा कि तेरे शुक्राणु के शरीर में प्रवेश से ही मनुष्यों में वंश वृद्धि होगी, अगर तेरी कृपा नहीं होगी तो वंश वृद्धि नहीं होगी। किसी को पुत्र नहीं हो, उनकी जन्म कुंडली चेक करोगे तो शुक्र नीच का होगा, जरूर वो शुक्र नीच का होगा। जिसका शुक्र नीच का हो गया उसको पुत्र प्राप्त नहीं होता। कई लोग बोलते हैं हम इसका भरोसा नहीं करते। जाग के ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखा के देख, जब वो कहेगा कि तेरा शुक्र नीच का इसलिए पुत्र नहीं हुआ, तब तुझे मानना पड़ेगा कि हमारा भारतीय ज्योतिष तंत्र कितना तगड़ा है। हर चीज बता सकता है, हर चीज बता सकता है भारतीय ज्योतिष तंत्र। लेकिन ठग ज्योतिष आके आपको ठगे वो अलग बात। जो ज्योतिषी नहीं हो वो ठगेगा ही। मैं तो रोज कहता हूँ पैसा लेके कुछ भी इलाज करता हो। कल एक बहन बोल रही है इसी मंदिर के पीछे रहती हूँ, मेरे शरीर में कुछ सवारी आती है, मैं परेशान हो रही हूँ, तो किसी संत ने 25,000 मांगा, मैं 10,000 दे दी और 15,000 देना बाकी है। मैं रोज कहता हूँ कि कोई संत पैसा मांगता है किसी भी प्रयोजन से, वो कोई भी प्रयोजन से हो, कोई भी काम से हो, संत पैसा मांगता है तो वो संत ही नहीं है, पहले ये ध्यान में रखो। कोई संत पैसा मांगता हो फिर उसको आप संत मत बोलिए, वो नालायक है। अरे तू संसार छोड़ दिया, तूने दुनिया के रीत रिवाज छोड़ दिए, अब तुझे पैसा मांगने की क्या नौबत आई? अगर सामने वाले का कल्याण करना है, अभी वो बोले कि महाराज उनको यंत्र बनाना था, तावीज बनाना था, उसकी सामग्री खरीदना था। अरे हमको भी सामग्री खरीदना है तो हम भी तो आपको कह रहे हैं सामग्री ला के दे दो। जिसको तावीज बनाना है वो तावीज की सामग्री मंगा लें और उसको बना के दे दें। पैसा क्यों ले रहा है? पैसा इसलिए लिया जाता है 5,000 की सामग्री होगी, 25,000 लेके 20,000 ऐंठना है लोगों का, ये चक्कर है। जो संत, जो ज्योतिष, जो तांत्रिक पैसा लेके इलाज करते हैं वहां मत जाइए। जाइए सामने कात्यायनी माँ के दरबार में और माथा टेक लीजिए। उसमें जितनी शक्ति ही होगी, उसके चरण की धूल की शक्ति भी किसी में नहीं होगी, उतनी शक्ति उसमें होगी। जाना हो तो मंदिरों में जाइए, जाना हो तो भगवान के चरण में जाइए। तांत्रिकों के, ज्योतिषों के चक्कर में मत पड़िए। पैसे तो लेंगे ही, आपकी जिंदगी भी इनके चक्कर में पड़ के खराब हो जाएगी। जाना तो कहीं धर्म में जाइए। श्रावण में कथा चल रही है, बैठ के कथा सुनो। आप लोगों को लगता है कि तावीज यंत्र मेरे कल्याण करेंगे, कोई भी तावीज यंत्र कल्याण नहीं करेंगे। कल्याण तो प्रभु का नाम ही करेगा आपके जीवन में, कल्याण तो प्रभु का नाम ही करेगा। सत्य वचन, प्रभु का नाम लो, उसमें कितना ही कल्याण हो जाएगा। दिल्ली है ही ठगों का गांव, ज्यादा से ज्यादा ठग घुसे हुए हैं यहाँ। हाँ, तरह तरह के ठग यहाँ लोगों को ठगते दिख रहे हैं। हम जैसे लोग बोलते हैं कि पैसा मांगे उधर जाओ मत, तो इनको आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी कोई होते हैं क्या जो पैसे नहीं मांगते। हमारे दक्षिण में जितने संत रहते हैं, हमारे दक्षिण में कभी आके देखो, कांची शंकराचार्य मठ वहीं हैं, बड़े बड़े मठ वहाँ हैं, कोई पैसे नहीं लेते वहाँ। दक्षिण के परंपरा में संत पैसा ही नहीं लेते, और पैसा लें वहाँ उसको संत ही नहीं मानते हम लोग, वहाँ ऐसे ही जीते। यहाँ देखो, जिबा कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया, वो भी संत बन गया। बैठे बैठे लोगों को ये पूजा करो तो 500 रुपया, वो पूजा करा लो तो 1000 रुपया, ये करो तो 2000 रुपया। अरे भाई, तेरे में इतनी ताकत होती, इतना इनको समृद्धि देने का, तो तेरे मंत्रों से तू ही अरबोपति बन जाता। उनसे क्यों पैसा लेने लगा महाराज? उनसे क्यों पैसा लेने लगा? क्योंकि ठग है। क्या है? ठग। तो ठगों के चक्कर में मत पड़ो, शिव जी के पढ़ो चरणों में, तुम्हारा कल्याण शंकर जी से हो जाएगा। उनका नाम लो, उनकी भक्ति करो। हमको क्या है, हाथों हाथ पर्चा चाहिए। क्या चाहिए? हाथों हाथ। हाँ, हाथों हाथ रिजल्ट चाहिए। इसलिए भाई 20,000 लगे तो लगे, पंडित जी हमारी पूजा करवा दो। कर्म भी हमने बांधा है तो भक्ति करके कर्म को टालने का रास्ता भी हमको निकालना पड़ेगा। पंडित जी क्या निकालेंगे? अभी आपको बुखार आया है, पड़ोसी 2 डिग्री बुखार ले सकेगा? नहीं गुरुदेव।
तो 2 डिग्री बुखार पड़ोसी नहीं ले सकता तो पंडित जी आपका दुख ले लेंगे? भगवान ही दे रहे हैं सुख दुख, तो भगवान ही दुख को भी लेंगे ना, सुख को भी देंगे। भगवान के चरण में रहो, यही भारतीय परंपरा है, और कहीं नहीं जाना। बोलिए सदगुरु भगवान के चरण में रहो, उसी में कल्याण पाओगे। चलो आज अच्छा मौका है, बढ़िया मौका है। इस मौके में मैं आपको ये बहुत ही लाभकारी बात सुनाता हूँ, बड़ा लाभ हो जाएगा सुनने के बाद। किन किन को लाभ चाहिए? हम सभी को सदगुरु भगवान लाभ चाहिए। जी गुरुदेव। तो लाभ को उल्टा करो, क्या आता है? जोर से बोलो, लाभ को उल्टा करो। भला। तो ये जो लाभ को उल्टा करो तो जो भला आता है, ये भला करते रहोगे तो लाभ अपने आप होता रहेगा। भला करो लाभ पाओगे। सत्य वचन सदगुरु भगवान। जो भला करेगा उसको लाभ होगा कि नहीं? जी गुरुदेव। कौन कौन भला करते हैं? सब करते हैं अच्छा काम। कौन कौन खराब काम करते हैं? कोई नहीं करेंगे गुरुदेव। कौन कौन खराब काम करते हैं? ये बच्ची हाथ उठाती है, मैं खराब काम करती। खराब काम करती है, माँ उसको डांट रही है कि तू क्यों हाथ उठाई, साथ बैठ। तो आप कोई खराब काम किए हुए ही नहीं है? कोई खराब काम आज तक नहीं किया? सब किया है, लेकिन सभा में हमको गर्व उसी में आता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, जिसका मुंह खराब काम को सोच के आंसू बरसाने लगे वही सच्चा भक्त है। सच्चा भक्त वही है जो अपनी गलतियों को सोच करके पश्चाताप करें। लेकिन हम अभी इसमें कई लोग हैं कभी भंडारे में 1 रुपया भी दिल्ली में दिए नहीं होंगे, लेकिन अभी मैं पूछूंगा कि कौन कौन दान करते हैं, वो भी हाथ उठाएगा। क्योंकि हमको अच्छी चीज़ों में हाथ उठाने की आदत है। मैं खराब हूँ ये मन सोचता ही नहीं है, और जिस दिन मन को महसूस हो जाए मैं खराब हूँ, उसी दिन से अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। पहले महसूस होना चाहिए अपनी गलतियाँ, हमको वो महसूस नहीं होता। कौन कौन दानी है तुरंत सब हाथ ऊँचा करेंगे।